मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कूप। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में चर्चाएं जोरों पर है। आपको बता दें कि लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है और आज राज्यसभा में बिल पेश होना है। सरकार का कहना है कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है वह वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन के लिए लाया जाएगा। इस पर आम जनता क्या सोचती है, अभी हम हाईकोर्ट मजार पे हैं। हम बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। हम लोग इसके पुरजोश विरोध में हैं। हम लोग का हक छीन लिया जाएगा। हम लोग का जाति मसला है। कोई वक्फ का मतलब क्या हुआ? दान। अब किसी का अपना कोई दान कर देता है, दान वाला चीज़ को जो है हिसाब किताब नहीं होता। आप है कितना आदमी इसी तरह दान कर देता है। आप किसी फकीर को कुछ दे दीजिएगा तो उसका हिसाब रखिएगा कि हम ये रखे हुए हैं, इसको दान किए। तो उसी तरह वक्फ होता है। हम लोग को जो पुराने जो पूर्वज थे वो वक्फ करके गए हैं। वो तो वक्फ के लिए है कि वक्फ के लिए क्या, गरीब के लिए दिया गया। वक्फ का मतलब होगा दरगाह है, कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में क्या है कि हम लोग को जो भी मरेंगे उसमें दफन किया जाएगा। अब ये वक्फ कर दिया गया है कि इसके नहीं कि उसको बिल्डिंग बना के बेच दिया जाए। अब ये बिल में है कि अब तो छीन लिया गया है, तो कोई भी आके कुछ भी बना के बेच सकता है। दरगाह है, जो पुराने दरगाह है, अब उसको तो डिलीट कर दिया, उसको तोड़ देना है। उसको तोड़ देंगे, तोड़ के बराबर कर देंगे। काफ़ी दरगाह को तोड़ दिया गया है, ठीक है। वैसे भी अभी इस देश में मुसलमानों के ऊपर अत्याचारी किया जाता है, ठीक है। और जैसे कि बहुत सा है, हम लोग के भी कौम में कुछ ऐसे नेचर के हैं कि दंगा भड़काने वाले हैं। सब कौम में सब तरह के लोग होते हैं, ठीक है। हमारा जो भी है, हमारे साथी में भी बहुत नन मुस्लिम है। साथ में हम लोग बैठ के रमज़ान में भी यहाँ पे क्या देखिए, हम क्या बोला है, देखिए सरकार तो बहुत, हम तो किसी सरकार को नहीं मानते हैं। सब सरकार झूठा होता है। झूठ सरकार से बड़ा झूठा कोई नहीं है। हम और आप अपने में डिस्कस करके कुछ काम करेंगे वो सफल है। जैसे आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, हम लोग भाईचारगी मिला के कुछ काम करेंगे वो चलेगा, बहुत ज़माना तक चलेगा। लेकिन सरकार जो आती है सब अपनी रोटी सेकने की रहती है। चाहे कोई भी सरकार आ जाए, किसी भी कोई नीचे दबका के आदमी के लिए सरकार नहीं आती है। सरकार सिर्फ पूंजीपति, बड़ा माथा, बड़ा पूंजी वाला जिसका है, जिसका बड़ा बड़ा घर है, उस लोग के लिए है। गरीब आदमी के लिए कभी सरकार कभी नहीं सोचता है, ना कभी सोचेगा। चाहे कोई भी सरकार आ जाए, चाहे वो आरजेडी आ जाए, जेडीयू आ जाए, एआईएम आ जाए, जो सरकार आ जाए, हम किसी सब सरकार के हम खिलाफ हैं। हम किसी को वोट नहीं देना चाहते। सरकार जो बोल रही है कि मुसलमान बोल रही है बेहतरी के लिए होगा तो बढ़िया। हम लोग समर्थन में नहीं बोल रहा है। जैसे कि हम लोग तो देख रहे हैं कि नहीं, हम लोग के लिए नुकसान है। हम लोग को छीन लिया जाएगा हक। कब्रिस्तान पे कब्जा हो जाएगा, छीन लेंगे, बिल्डिंग बना लेंगे, तो कहाँ जाएगा आदमी कब्रिस्तान? हम लोग मट्टी मंजिल कहाँ करेंगे? जैसे आप लोग का भी शमशान घाट है, आप लोगों का है बना हुआ है कि नहीं? यही सब हम लोग का भी तो कब्रिस्तान बना हुआ है कि नहीं? यही मट्टी मंजिल करना है। हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? सबका नेचर एक बना हुआ है कि नहीं, मुसलमान को हिंदुस्तान से पाकिस्तान होती है, तो नहीं है। हम लोग बाई चॉइस आए हुए हैं। हम लोग को पूर्वज जा रहा था तो हम लोग सोचते तो चले जाते पाकिस्तान, लेकिन नहीं, हम लोग को यहीं रहना। हम लोग मरेंगे भी यहीं पैदा हुए, यहीं मर के यहीं मट्टी में मिल जाना। हम लोग को कहीं किसी देश के लिए हम लोग नहीं जाना है। हम लोग के लिए पाकिस्तान कुछ नहीं है। हम लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हम लोग के लिए हिंदुस्तान महान है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हिंदुस्तान में कानून है तो कानून के आगे तो नहीं समझे। हिंदुस्तान में कानून है। अब कानून एक होता है कि कोई एक समुदाय है मुस्लिम, उसको परेशान किया जाता है। आपके नेचर में, आपके राय से क्या है कि सही है कि गलत है? हिंदुस्तान में तो सबको रहने का हक है। किसी का तो एक हिंदुस्तान तो जान ही रहा है कि सबको रहने का। आज़ादी में भी सब मिलके लड़े हैं, तो रहने का भी सब। हाँ, इसमें हमारे कौम में, आपके कौम में कुछ गंदा नेचर का लोग है जो दंगा भड़काता है और दंगा करता है। और जो दंगा भड़काता है वो कभी सामने नहीं रहता है। हमेशा नीचे तबके का जो मजदूर है, परेशान हाल है, वही रोड जाएंगे धर्म के नाम पे लड़ने के लिए। चाहे हम लोग को भी लड़ा दिया जाता है, आप लोगों को भी लड़ाया जाता है। इतने ये श्योर है, इससे आगे कुछ नहीं है। दोनों में हम लोग का यही है कि बढ़ा दिया जाएगा कि छीन लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपका मस्जिद को तोड़ रहा है तो किसी को भी है तो बढ़ गया, चल गया। जो बोला वो गायब है, तो बदनाम कौन होता है? मुस्लिम कौम ही बदनाम हो। आप लोग में भी है। आप लोग में देखिए, इससे पहले भी तो शोभा यात्रा का बहुत सा होता था हिंदू मुस्लिम का। आज तक कभी होली में ऐसा मामला नहीं हुआ। लेकिन अब कुछ साल से ऐसा हो जाता है कि डर भय लगा रहता, नहीं निकलेंगे तो भाई रंग लगा दिया जाएगा। हम खुद ही नहीं आते हैं जल्दी, डर लगता है होली में। हालांकि पहले हमारे भी बस्ती में दोस्त है, हिंदू दोस्त। हम लोग अबीर, वो जानता है कि अबीर लगा रंग परमानेंट रंग होता है, लेकिन नहीं, वो अबीर से हम लोग खेले हुए, अभी भी खेले हुए, इस साल भी खेले हुए अबीर से होली। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी हम लोग के रमजान। जी, क्या नाम हुआ आपका? जी, बबलू रगा। वक्फ बोर्ड मतलब समझते हैं क्या है? समझते हैं, हाँ। वक्फ बोर्ड मुस्लिम धर्म का सुन्नी वक्फ बोर्ड है, जिसको जो है
1925 से जो है इसको पावर मिला हिंदुस्तान के सरजमी पर। अब पूरे दुनिया में इनको पावर है और शुरू से इनको पावर मिला। ब्रिटिश भी इनको कुछ नहीं किया। जो सच्चाई थी, लोग गरीब गुरबा लोग ने, जिम्मेदारों ने इनको ज़मीन दिया कि वो आपके अंदर लेकर हिफाजत होगा और लोग को बसाएंगे, उसको बना कर देंगे रहने के लिए। वो कुछ संस्था अलग है, वो सब काम कर रही है। मस्जिद बनाया। तो आपको लगता है कि काम कर रही है वक्फ बोर्ड? वक्त बोर्ड काम कर रही है। यहीं पर ही देखिए ना, मजार सब बनाई। पहले सब जंगल था, इसको बनाया। हाईकोर्ट मजार को वक्फ बोर्ड ने बनाया। पहले जंगल था, इसको बनाकर आगे बढ़ाया। जी, आज लोग यहाँ आ रहे हैं। कल भी अच्छा किया, आज बहुत अच्छा कर रहा है। अब रहा कि कुछ अंग्रेज इनको नहीं कुछ किया, उन्होंने साथ दिया कि भाई इनका अपनी संपत्ति, अपना मालिक है प्रॉपर्टी का, तो कांग्रेस भी इनको साथ दिया। अब रहा कि समय पलटा है। समय पलटने के बाद इन्होंने, मोदी जी ने अपने अनुसार, इनको क्या अच्छा लगा क्या खराब लगा, इन्होंने अपना काम किया। अब इसमें क्या सही क्या गलत है तो इसका तो नेता जाने। अब सरकार का तो कहना है कि मुसलमानों के भले के लिए है। अब सरकार का कहना है कि मुसलमान को भलों के लिए है, तो इसमें क्या भला, उनका था अब इसमें क्या भला होगा? कि वो जो अति पिछड़ा वर्ग है उनको भी अब वो मौका मिलेगा, समान अवसर मिलेगा। अब हम कैसे बताएं? अब तो वक्त आने वाला ही बताएगा क्या होगा। अभी तो बताया नहीं जा सकता कुछ हो। अभी तो पास किए हैं मोदी जी, हम अकबर एंथोनी मिलकर अभी पास की है। अब इसके आगे क्या होगा अब तो समय आने वाला ही बताएगा। मुसलमान की प्रॉपर्टी थी, अब इन्होंने इसमें शोधन किया। अब इनको अच्छा किया लगा, इन्होंने किया है, जिसको अंग्रेज ने कुछ नहीं किया। अंग्रेज भी इनको साथ दिया कि भाई इनकी अपनी संपत्ति है, इनकी अपनी प्रॉपर्टी है। गरीब गुरबा इनको ऑफ कर दिया जमीन बसाने के लिए। मुसलमानों को बसाया गया, मस्जिद बनाया गया, ऑफिस बनाया गया, गरीबों को घर बना के दिया गया। बोर्ड ने दिया, बहुत जगह बोर्ड ने बना के दिया है अपने कब्जा में रखकर, ताकि जमीन बिखरे नहीं। तो आज जो है सरकार आई है, तो सरकार अपने हिसाब से अपना काम कर रही है। अब इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, अब दोनों सरकार जाने। हम लोग तो जनता है, अब हम लोग के हक में क्या होगा तो वक्त ही बताएगा। साथ नाजायज हुए हैं जी सर, इसलिए कि आप बिल पास किए बगैर मुसलमान के राय मशवरा से, आप बिल पास कर लिए। जब तक मुसलमान का पूरा चाहत नहीं होगा तब तक आप बिल पैसे पास कर लीजिएगा। जब बिल पास करना है तो पहले मुसलमानों से, सब मुसलमानों से मशवरा करना पड़ेगा, तब आप बिल पास कीजिए। बिल पास करके तो मुसलमानों का आप हाथ काट दिए। इसलिए मुसलमानों को आप नीचा गिरा रहे हैं, इसलिए हम इससे सहमत नहीं हैं। इसके लिए सरकार का कहना है कि जो ये बिल है वो मुसलमानों के भले के लिए, क्योंकि जो सवर्ण होते थे वो इन पे कब्जा करके रखे। ठीक है, मुसलमानों के लिए सहमत के लिए है, लेकिन मुसलमान को ये बुड़वक बनाया जा रहा। ये सब आप ले ही लीजिएगा, सब चीज़ आप अपने कैप्चर में ही कर लीजिएगा, तो फिर मुसलमानों के पास बचेगा क्या? मुसलमान के पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। जब सारा गुण आप ही गाइएगा तो फिर मुसलमान क्या गाएगा? आज मेरा कोई सामान हाथ काट रहे हैं, कल गर्दन काट लीजिएगा, कल कुछ और कर दीजिएगा, तो फिर तो बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं। ये मुसलमान को गरीब के लिए हित में नहीं है, मुसलमान को अब बुराई किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वक्त का प्रॉपर्टी वक्त पर अपना नहीं तरीके से देख रही है, ऐसा कुछ नहीं। सब देखा जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं। हो चुका है बिल। सरकार का कहना है कि मुसलमानों के फायदे के लिए है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, हम इसके विरोध में हैं। ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है। आज हो कल हो, धीरे धीरे मतलब कि मुसलमानों का जमीन हथियाने का एक मतलब आया है, और कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है कि ये विरोध में किया गया। हाँ, विरोध में है। आज ही देखिए कितना कई जगह पर मजार मस्जिद का जमीन को लेकर बवाल होता है कि नहीं होता है। आज मतलब हितैषी बन रहे, बीजेपी मतलब हितैषी है। कल कहाँ जाते जब संभल के मतलब होता है, नमाज पढ़ने के लिए हो जाता, बवाल हो जाता है। आप 5 मिनट नमाज पढ़ने के लिए आप मतलब कि बवाल करवा रहे हैं। यहाँ आप हमारे हितैषी बनिएगा, कैसा हितैषी हो जाएगा? अजान होने के लिए भी आप लोग बवाल करते हैं कि भाई अजान में आप लोग डिस्टर्बिंग होती है। जब 2 मिनट का अजान आपको बर्दाश्त नहीं होगी, नमाज बर्दाश्त नहीं होगी, तो मुसलमान कहाँ से बर्दाश्त होगा आपको?
सरकार तो बोल रही है कि जो मुस्लिम में पसमानदा होते हैं उनको ज़्यादा फायदा होता है। ऐसा कुछ नहीं, देखिए वक्त बताएगा क्या है ना है। अभी तो हम लोग बिल पढ़े भी नहीं है पूरी तरह से। जी, तो हमारे साथ एक महिला भी हैं। जी मैम, लोकसभा में वक्फ बोर्ड जो पास हुआ है, बिल पास हुआ है, उस पर क्या बोलेंगे? हाँ, वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है, वो जैसा वो डिसाइड करे सही सोचेंगे वो बोल रही हैं कि मुसलमान के हित में है, क्या सोचती हैं आप, क्या बोलेंगी? होगा। बस थैंक यू। संशोधन बिल पर बहस तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि यह पहल बेहतरी के लिए है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके समर्थन में नहीं हैं बल्कि विरोध में हैं। तो बाकी की तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन हीरा के साथ मैं स्नेहा, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना।